नमस्कार, बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात उस खबर से जुड़ी हुई जो आपसे जुड़ी हुई है। भोपाल से बड़ी खबर, लाउडस्पीकर वॉल्यूम पर कल से एक्शन होना शुरू हो जाएगा। वॉल्यूम कंट्रोल करने का आज आखिरी दिन। अब 2 से ज्यादा साउंड बॉक्स बजाने पर रहेगी पाबंदी। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का वॉल्यूम कम करने का आज आखिरी दिन है। आवासीय इलाके 50 डेसिबल, रात में 40 डेसिबल। साइलेंट जोन 50 डेसिबल, रात में 40 डेसिबल। कमर्शियल एरिया 65 डेसिबल, रात में 55 डेसिबल। औद्योगिक इलाके 75 डेसिबल दिन में, रात में 70 डेसिबल। यह लिमिट होनी है। इस लिमिट को तय करना ही होगा। मोहन राज, कम करो आवाज। तो ये नीचे आप देख सकते हैं लाउडस्पीकर को लेकर किस तरह के नियम है, किस जोन में दिन के समय क्या रखना है, रात के समय क्या रखना है, रिहायशी इलाके में क्या रखना है, औद्योगिक इलाके में क्या रखना है। ये जानकारी भी हम आपको दिखा रहे हैं। वॉल्यूम कंट्रोल करने का आज आखिरी दिन। धार्मिक स्थल भी इसके दायरे में आएंगे। बच्चों के एग्जाम सब प्रभावित नहीं हो पाएंगे। मरीजों को अब दिक्कत नहीं होगी। किसी नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर शोर शराबा, साउंड पॉल्यूशन नहीं होगा। सरकार ने क्या फैसला लिया वो भी एक तरफ आप देख रहे हैं। लाउडस्पीकर को लेकर किस तरह के नियम हैं। आज आखिरी दिन है और इसके बाद कल से शुरू हो जाएगी सख्ती। तो आज आखिरी दिन, सारी कवायद कर लेनी है। वॉल्यूम कंट्रोल में रहे। किस जोन में किस हद तक शोर होगा, आवाज होगी, वो भी तय कर दिया गया है। सख्ती कल से बरती जाएगी। तेवर मुख्यमंत्री ने पहले ही बता दिया। डॉक्टर मोहन यादव ने, जनता के काम करने ही होंगे, ढील हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। कल ये बात उन्होंने छिंदवाड़ा में कही। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। और आज ग्वालियर आपको लिए चलेंगे। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाकी जगहों पर क्या तैयारी हो रही है उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। सुशील आपको नजर आ रहे होंगे। सुशील, कल से सख्ती शुरू हो जाएगी। आज आखिरी दिन है। पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, इस पर कंट्रोल करने को लेकर बड़ा कदम। जी, क्या तैयारियां सुशील? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर में जैसे ही नए सीएम मोहन यादव का जो आदेश आया था उसके बाद से तैयारियां शुरू कर दी थी और प्रशासन ने जिस तरह से जो नॉर्म्स दिए गए थे, कोलाहल अधिनियम के अलावा जो साउंड वाला मामला था उसमें लगातार कार्रवाई करने के लिए अपील की थी। और इसी का नतीजा ये भी हुआ कि कई इलाकों में ग्वालियर में देखने के लिए मिला है कि मंदिर और मस्जिद से, स्कूलों के आसपास जो धार्मिक संस्थान थे वहाँ से स्वेच्छा से जो है धर्मगुरुओं ने अपने लाउड स्पीकर निकाल लिए हैं। और उसके बाद जो है लगातार इस तरह की पहल ग्वालियर के कई इलाकों में नज़र आई। जहां साउंड ज़्यादा होता था वहां साउंड कम कर लिया गया है। जो मानक थे उस मानक के हिसाब से कर लिया गया है। कई इलाकों में धार्मिक जो कार्यक्रम थे वो बिना लाउड स्पीकर, बिना माइक के भी आयोजित होने लगे हैं। तो निश्चित तौर पर जैसे ही आदेश आया था उसके बाद से ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी। लोग खुद आगे आकर पहल करने लगे थे, चाहे मुस्लिम धर्मगुरु हो या हिंदू धर्म की संस्थान है, वहाँ पर भी इस तरह की पहल देखने के लिए मिली थी। तो अब निश्चित तौर पर अब जो है आने वाला समय जो कल से रहेगा उसमें प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उड़न दस्ते बना लिए गए हैं और सर्कुलर जारी कर दिया गया है जिसमें सभी थाना क्षेत्रों के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रम के लिए परमिशन लेना होगी, शोर के ध्वनि प्रदूषण वाले यंत्रों को। तो निश्चित तौर पर अब प्रशासन तैयार है ग्वालियर में। और अगर किसी तरह की कोताही देखने के लिए मिलती है तो प्रशासन कल से इस पर कार्रवाई करेगा। चलिए, मंडला भी आपको लिए चलेंगे। मंडला से भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंडला में क्या कुछ नजर आता है लाउड स्पीकर को लेकर? जी
कृष्णा, आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही हो तो क्या कुछ नजर आता है मंडला में लाउड स्पीकर पर कार्रवाई को लेकर? कृष्णा। जी बिल्कुल ललित, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लाउड स्पीकर पर जो लगातार सीएम और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन के बाद जिस तरीके से यहाँ पर अभी तक करीब 80 धार्मिक स्थल हैं जहां से लाउड स्पीकरों को हटा दिया गया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है ललित, यहाँ पर जो जिस तरीके से आदेश जारी हुआ था उसके बाद से जो लोग हैं स्वयं उन लोगों ने खुद ही उतार लिए हैं। इसके अलावा 80 लोगों को जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए यहाँ से 80 लाउड स्पीकर को हटाया है। इसके साथ ही यहाँ पर लगातार शांति समिति की बैठक चल रही है। लोगों को निर्देशित किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आपको लाउड स्पीकर को जो अमानक से जो ज्यादा तेज बजते हैं उन्हें कम करना है या फिर उन्हें पूर्ण रूप से अलग करना है। इसको लेकर लगातार बैठकें चल रही है। आज अंतिम रूप है। इसके बाद अगर कोई भी इस तरीके से कोई भी कोताही बरती जाती है तो फिर यहाँ पर पुलिस और प्रशासन है बिल्कुल से एक्शन मोड पर है। टीमें अलग अलग बना के तैयार रख ली गई हैं ललित। चलिए, टीमें अलग अलग बनाकर रख ली गई हैं और सभी को ये ध्यान भी रखना होगा। सुशील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, बच्चों के एग्जाम्स, मरीजों को तकलीफ, ये इन बातों के अलावा एक बड़ी बात नॉइस पॉल्यूशन, जिस पर कोई ध्यान देना नहीं चाहता है, पर अब इस पहल के बाद, इस इनिशिएटिव के बाद कम से कम उसमें स्थितियों में सुधार होगा। सुशील। बिल्कुल सही बात है, सुधार होगा क्योंकि ग्वालियर की अगर बात करें तो जिला प्रशासन ने यहाँ उड़नदस्ते बना दिए। इसके अलावा जो साउंड है उसकी डेंसिटी जांचने के लिए भी यहाँ चौराहे पर अब कल से ही पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन का बल तैनात किया जाएगा। आज उसकी पूरी मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। पूरे शहर में किस तरह से इस पर कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि 45 से 55 डेसिबल तक दिन में और रात में इन इलाकों में समय सीमा दी गई है साउंड की। तो अगर इससे ज़्यादा शोर मिलता है तो उनके खिलाफ नए जो व्हीकल एक्ट है उनके तहत कार्रवाई की जाएगी। और अगर अन्य संस्थानों ने बिना अनुमति के इस तरह के अगर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया है तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी और नए एक्ट के तहत जो है इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो प्रशासन पूरी तरह से अपनी जगह तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश के पास भी हम आपको लिए चलेंगे। मिथिलेश, कल से एक्शन शुरू हो जाएगा। नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशंस कंट्रोल रूल्स 2000, इसके मुताबिक किस तरह की तैयारियां? अच्छी बात यह कि स्वेच्छा से सभी चोंगे को उतार रहे हैं। मिथिलेश। बिल्कुल सही कहा आपने कि स्वेच्छा से लोग लाउड स्पीकर को उतार रहे हैं। जो बड़े स्पीकर लगाए गए हैं उसे हटा रहे हैं। और अगर इंदौर की बात की जाए तो अब तक इंदौर में 1000 के लगभग जो लाउड स्पीकर हैं वो मंदिर और मस्जिद तमाम जहां से ये लाउड स्पीकर स्वेच्छा से हटा लिए गए। अब देखिए, अब जो एक्शन है उस एक्शन की तैयारियां भी हो चुकी है। एसडीएम इस तरह के जो अधिकारी हैं वो इस पर कार्रवाई करेंगे। यानी अगर अब नियमों का उल्लंघन होगा तो बाकायदा उसके लिए कोलाहल जो अधिनियम है, नियंत्रण अधिनियम, बिल्कुल ध्वनि प्रदूषण अधिनियम है, उसके नियमों के अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। पंचनामा बनाया जाएगा, रिकॉर्डिंग की जाएगी और उसके बाद उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें सजा का जो प्रावधान है वो 7 साल तक है। अगर आप नियमों को उल्लंघन करते हैं तो इसमें जो सजा का है वो 7 साल तक का प्रावधान है कि 7 साल तक की सजा मिल सकती है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के इसमें निर्देश है, यानी जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उस नियमों के तहत में ही अब आपको जो ध्वनि है उसका साउंड आपको रखना पड़ेगा जो नियम कहता है, उस नियम के अंदर। बिल्कुल, कुल जमा बात यह है कि लाउड स्पीकर हो गए, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, पर जो छोटे छोटे बॉक्स में ही मेरा गाना बजाना, इसका बिल्कुल ध्यान रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। और एक और शोर है, वो शोर है एक तस्वीर का। भोपाल में नेहरू की तस्वीर हटाने पर सियासी संग्राम बढ़ चला है। तस्वीर हटाने पर कांग्रेसी भिड़ गए। सदन के अंदर नेहरू जी की तस्वीर ले जाने को लेकर अड़े हुए हैं कांग्रेस के विधायक। सुरक्षा गार्ड और कांग्रेस विधायकों के बीच इस दौरान संघर्ष भी हुआ। सुरक्षा गार्डों ने नेहरू और अंबेडकर की तस्वीर ले जाने से रोका। सुरक्षा गार्डों ने नेहरू और अंबेडकर की तस्वीर कांग्रेस विधायकों से वापस ली। ये इस तरह तस्वीरें लेकर अंदर जा रहे थे। सदन की सुरक्षा वैसे भी केंद्र में है, अभी चर्चाओं के केंद्र में है। इन सब के बीच तस्वीर, ये 3 तस्वीरें ले जाने की कोशिश हो रही थी, वो रोक ली गई। आप सामान कुछ ले जा सकते नहीं।
सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें लेकर पहुंचे हुए थे सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहेब अंबेडकर। इनकी तस्वीरों को लेकर अंदर जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से आप अंदर कुछ लेकर जा नहीं सकते। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, तस्वीर पर तकरार लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष, नए नए नेता प्रतिपक्ष, उन्हें भी दिखाना है कि प्रदर्शन में वो भी किसी से कम नहीं। क्या नजर आया? हंगामा शांत हुआ, नहीं हुआ? अब बिल्कुल देखिए, नेहरू की तस्वीर को लेकर जो विवाद है मध्य प्रदेश विधानसभा में वो गहराता जा रहा है और कांग्रेस ने आज अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि इसको अगर जो पुरानी व्यवस्था है वो वापस लागू नहीं हुई, यानी कि जो नेहरू जी की तस्वीर है वो नहीं लगाई गई, तो इसी तरीके से जो विरोध है वो जारी रहेगा। आज सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले ही कांग्रेस के जो विधायक थे वो पहले तो गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठे और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर, बाबा साहब अम्बेडकर की और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर लेकर कांग्रेस के विधायकों ने सदन के अंदर जाने की कोशिश की, क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि अगर विधानसभा के द्वारा तस्वीर नहीं लगाई जाती फिर से नेहरू जी की, तो वहां पर कांग्रेस के विधायक तस्वीर लगाने का काम करेंगे। हालांकि गार्ड्स ने उन्हें काफी मशक्कत के बाद रोक दिया और फिर कांग्रेस विधायक जो है वो सदन में बिना तस्वीरों के दाखिल हुए। हालांकि कांग्रेस जो है वो अपना विरोध लगातार दर्ज करा रही है, क्योंकि आज महत्वपूर्ण कार्रवाई विधानसभा की होनी थी, अध्यक्ष का निर्वाचन होना था और उसका समय जो है वो हो चुका था और अभिभाषण भी राज्यपाल का आज होना है, तो इसलिए कांग्रेस जो है वो अंदर सदन में दाखिल हुई बिना तस्वीरों के। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस पूरे मामले को लेकर कैसा रुख रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप लगातार वासु हमारे साथ बने रहिएगा। लगातार रिएक्शन आ रहे हैं, वो रिएक्शन भी हम सुनवाएंगे और फिर आगे मैं आपसे अगला सवाल करूंगा। कि साथ में तस्वीर अंबेडकर जी के साथ नेहरू की भी लगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इस देश के लिए योगदान दिया, इन सब की तस्वीरें यहाँ पे लगना चाहिए। भाजपा कहने से क्या होता, मैंने खुद ने पत्र लिखा है कि अंबेडकर जी के साथ लगना चाहिए, तो मैंने किसी का वो तो नहीं किया। भाजपा विषय से भटकना चाहती है, वो एक विचारधारा को खत्म करना चाहती है, नेहरू के विचारों को खत्म करना चाहती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो फोटो हटाई और जहां पर विवाद खड़ा किया है, जिस विवाद में बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम उन्होंने घसीटा है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान है और मैं समझता हूँ इस अपमान के खिलाफ हम लोग जहां भी जरूरत पड़ेगी आंदोलन करना पड़ेगा, करेंगे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो विचार है आधुनिक भारत, आज हम जिस कल में खड़े हैं वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है, इसको भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहिए। और वासु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वासु, रिएक्शन भी, और एक तरह से देखा जाए, सिर्फ प्रदर्शन के लिहाज से देखा जाए तो बतौर अग्रेसिव विपक्ष एक शुरुआत कांग्रेस की इसे माना जा सकता है। जी अब फिर से एक बार जी आप सवाल प्लीज दोहराइए। जी 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 मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ठीक है, ये बयानबाजी तो खैर लगातार चल रही है, बट बतौर एग्रेसिव विपक्ष ये कांग्रेस की एंट्री ठीक है। आप बिल्कुल देखिए, कांग्रेस ने जो पुरजोर विरोध है वो इस पूरे मामले की संख्या, बीजेपी का जो अनुपात है वो कांग्रेस के बहुत ऊपर नजर आता है। 163 विधायक और कांग्रेस के सिर्फ 66 विधायक। और कांग्रेस ने हालांकि कल भी एक शक्ति प्रदर्शन किया, जीतू पटवारी और उमंग संघार के साथ जो नई जिम्मेदारी, नई टीम कांग्रेस की नजर आ रही है। और कांग्रेस ने ये कहीं ना कहीं साबित करने की, बताने की कोशिश की है कि हम लोग संख्या बल में भले ही कम है लेकिन पूरी मजबूती के साथ विपक्ष अपना जो पक्ष है वो रखने का काम करेगा। और इस तरह से आवाज उठाना जरूरी भी हो जाता है। हालांकि कांग्रेस से ये भी उम्मीद होगी कि जनता के मुद्दे पे, जनहित के मुद्दे पे भी वो इस तरीके से उग्र प्रदर्शन करते हुए आने वाले समय में नजर आए, क्योंकि ये तो एक आइडियोलॉजिकल वॉर आप इसे कह सकते हैं जो फिलहाल सदन में नजर आया है। कांग्रेस ने कहा कि नेहरू के विचार को खत्म करने की कोशिश है जो हम होने नहीं देंगे। हालांकि इस पूरे मामले में विधानसभा का सचिवालय है वो कार्रवाई कर रहा है, लेकिन देखना होगा कि जब तक कुछ आधिकारिक फैसला आता है तब तक कांग्रेस कैसे इस पूरे मामले को उठाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। एक और बड़ी खबर की, बड़े अपडेट की बात करेंगे। जगदीप धनखड़ से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है, फोन उन्होंने किया और जिस तरह का घटनाक्रम रहा, उनका एक वीडियो सामने, उनसे जुड़ा एक वीडियो सामने आया। बीजेपी ने इसे अपमान से जोड़ा है। प्रधानमंत्री ने खुद फोन किया, घटना की निंदा की। टीएमसी सांसद ने उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया था और तमाम बातें इस दौरान उन्होंने कही कि वो 20 साल से इस तरह का अपमान सहते आ रहे हैं, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ
और वो भी पवित्र संसद में। ऐसा व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति धनखड़ से बातचीत की। इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी बयान भी सामने आया। उन्होंने भी ट्वीट किया है कि जिस तरह से हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति को संसद परिसर में अपमानित किया गया, उसे देखकर मुझे निराशा हुई। निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति की गरिमा और शिष्टाचार के मानदंडों के भीतर होनी चाहिए। यह संसदीय परंपरा रही है जिस पर हमें गर्व है और भारत के लोग उनसे इसे कायम रखने की उम्मीद करते हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर खुद प्रधानमंत्री ने फोन पर बातचीत की उपराष्ट्रपति धनखड़ से। धनखड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इससे लेकर लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें टेलीफोन किया। माननीय सांसदों के द्वारा की गई मिमिक्री की घटना पर बहुत दुख उन्होंने व्यक्त किया है। इधर कांग्रेस नेता पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने उपराष्ट्रपति की नकल करने पर विपक्षी सांसदों को घेरा है। उन्होंने विपक्षी सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाने की निंदा की है। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि सांसदों को उपराष्ट्रपति से माफी मांगनी चाहिए। ट्विटर पर, एक्स पर उन्होंने लिखा, सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति का उपहास करना निंदनीय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े 3 नए बिल पेश किए हैं। सीआरपीसी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, इन्हें लोकसभा के पटल पर रखा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये बिल आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए लाए गए हैं। आज अमित शाह लोकसभा में इस पर जवाब देंगे, फिर वोटिंग होगी। बिल के पास होने पर इन बिलों को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वहां से पास होने के बाद बिलों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साइन होते ही ये 3 बिल कानून बन जाएंगे। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।